Good morning, fourth class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your home. Students, we have completed 2 chapters in our previous videos. Today we are going to start chapter number 3, celebrating our diversity. ठीक है कि celebrating our diversity का मीनिंग क्या है कि हम हमारा जो इंडिया है, कंट्री है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। मतलब कि हर एक स्टेट के अपने ही अलग त्यौहार हैं, अपने ही गॉड्स को या उनसे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हैं, वी कैन से ओकेजन्स हैं, वो मनाए जाते हैं। ठीक है, सो थ्रू दिस चैप्टर यू विल कम टू नो अबाउट द ह्यूज कल्चर ऑफ आवर कंट्री इंडिया। क्लियर? So we are starting a reading. The entire DAV school was beautifully decorated with flags, streamers, flowers and rangoli. ठीक है, तो DAV स्कूल जैसे हमारा स्कूल है ना, एज इट इज़ एक स्कूल है जो बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। फ्लैग्स लगाए हैं, स्ट्रीमर्स लगाए गए हैं। ठीक है, स्ट्रीमर्स जिसमें मतलब वो पूरी स्टार्टिंग से लेकर अंदर तक वो लड़ियाँ टाइप होता है। ठीक है, जिससे वो पूरा डेकोरेट किया जाता है, वो लगाए हैं। फ्लावर्स लगाए हुए हैं, रंगोली बनाई हुई है फ्लोर के ऊपर। तो इस तरह से पूरा स्कूल, जैसे कोई ओकेज़न होता है ना, हमारे स्कूल में भी जैसे एनुअल एथलेटिक मीट होती है, एनुअल फंक्शन होता है, तो वी ऑल्सो डेकोरेट आवर स्कूल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल वर ग्रीटिंग द गेस्ट्स। तो प्रिंसिपल और स्कूल की जो हेड गर्ल है वो गेस्ट्स को ग्रीट, उनका वेलकम कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग तिलक एंड वेलकमिंग एवरीवन रिस्पेक्टफुली। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आने वाले गेस्ट्स को तिलक लगा रहे हैं, ठीक है, और उनका वेलकम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ। स्कूल बैंड वॉज प्लेइंग अ वेलकम ट्यून। तो स्कूल बैंड जो है वो वेलकम ट्यून प्ले कर रहा था। द एटमोसफियर वॉज फिल्ड विद फन एंड गीटी। तो जो एटमोसफियर है पूरा खुशी से, उल्लास से, पूरा मज़े के साथ भरा हुआ था। The school was organizing an inter-house celebration and the theme was the Indian culture। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, तो पूरा स्कूल जो है इंटर हाउस सेलिब्रेशन चल रहा है और मतलब उनका थीम क्या है सेलिब्रेशन का? इंडियन कल्चर को उनको शो करना है। The 6 houses of the school were ready with their presentations that highlighted the unique diversity of our country। तो जो 6 हाउस हैं स्कूल के, जैसे हमारे स्कूल में है ना 4 हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, वैसे उनके स्कूल में भी 6 हाउसेस हैं जो अलग अलग यूनिकनेस जो है हमारी डाइवर्सिटी की, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दे हैड केयरफुली सिलेक्टेड सम स्पेशल ओकेज़न। उन्होंने कुछ स्पेशल ओकेज़न को सिलेक्ट किया है। सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे मतलब कि हम कह सकते हैं मनाए जाते हैं। क्लियर? द स्टूडेंट्स हैड collected the information with the help of their parents, teachers, the library and the internet। तो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, किसकी हेल्प के साथ? जैसे हम करते हैं, ठीक है, हमारा कोई भी कंपटीशन हो, हम अपने घर पे पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, टीचर्स की हेल्प लेते हैं, लाइब्रेरी से लेते हैं, इंटरनेट से कुछ ना कुछ निकालते हैं। वैसे ही इन बच्चों ने भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। दे हैड put in a lot of effort in preparing posters, stage properties, scripts, costumes for each presentation। तो इन बच्चों ने भी क्या किया था? पूरी मतलब एफर्ट लगाए उसको प्रिपेयर करने में, पोस्टर्स बनाए, स्टेज पे जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन चीज़ों को बनाया, स्क्रिप्ट्स लिखी, ठीक है, जिस पे वो परफॉर्म करना होता है, कॉस्ट्यूम्स मतलब देखे उन्होंने कैसे कैसे हर एक प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए थे। The programs was inaugurated with the lighting of the lamp by the chief guest। तो हमारे स्कूल में भी जैसे प्रिंसिपल सर करते हैं कि कोई भी अगर मेन गेस्ट आए होते हैं वो लाइटिंग करते हैं ना, लैम्प को जगाते हैं, तो फिर हम उसके बाद स्टार्टिंग होती है हमारी फंक्शन की। सेम थिंग दे डिड, उन्होंने भी वैसे ही किया। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द वेलकम स्पीच। फिर प्रिंसिपल जो थे उनके स्कूल के, उन्होंने फिर वेलकम स्पीच दी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कौन कौन से फेस्टिवल उन्होंने मनाए। सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि एक थीम थी, दैट इज़ गणेश चतुर्थी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी थीम को उन्होंने उठाया? ठीक है, गणेश चतुर्थी को दिखाया कि कैसा त्यौहार है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं। सो गणेश चतुर्थी प्रेजेंटेड बाय हंसराज हाउस। तो हंसराज हाउस ने गणेश चतुर्थी को प्रेजेंट किया। ठीक है, किस हाउस ने किया? हंसराज हाउस ने। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कुछ किया। द हाउस कैप्टन नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी इज़ डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। ठीक है, तो जो हाउस कैप्टन था उसने ये
बताया कि गणेश चतुर्थी और जिसको विनायक चतुर्थी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी को और क्या कहा जाता है, विनायक चतुर्थी, ठीक है। और किस भगवान को डेडिकेटेड है, दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेश, ठीक है। तो गणेश जी को डेडिकेटेड है ये, द गॉड ऑफ गुड बिगनिंग, जिनको हम अच्छी शुरुआत के लिए पूजा करते हैं। कोई भी बेटा अच्छा काम होता है ना हमारी कंट्री में, कुछ भी मतलब जो नई शुरुआत होती है, चाहे हम पूजा करवा रहे हैं, चाहे हमारा नया घर बना है, उसमें गृह प्रवेश है, या कुछ भी नया हम करने जा रहे हैं, तो उसकी जब हम पूजा करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी को मनाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो गॉड है ये बिगनिंग है, ये अच्छी शुरुआत अगर हमने करनी है किसी भी चीज़ की, किसी भी सक्सेस को लेके कि हम उसमें अच्छा डेवलप कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लॉर्ड गणेश की पूजा करें, ठीक है। तो उनको शुरुआत का मतलब गॉड माना जाता है, नॉलेज का गॉड माना जाता है, सक्सेस सफलता का, विजडम मतलब बुद्धिमती का, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स और रुकावटों को ख़त्म करने वाले जो देवता हैं वो गणेश जी माने जाते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो ये जो फेस्टिवल है ये अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए बेटा। दैट इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के अंदर ये जो फेस्टिवल्स हैं ये मनाए जाते हैं। द कर्टन रोज टू शो पीपल बाइंग आइडल्स ऑफ गणपति। अब जब पर्दा उठा, ठीक है, अब स्टेज पे कर रहे हैं ना बच्चे परफॉर्म, तो जब पर्दा उठा तो उस पर क्या देखा कि जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि वो गणेश जी की मूर्ति को खरीद रहे हैं, ठीक है। इमेजेस वर देन टेकन होम, फिर गणपति जी को खरीद के घर पे लाया जाता है। वर्शिप्ड विद कुमकुम फ्लावर्स फ्रूट्स एंड स्वीट्स, फिर उनकी पूजा की जाती है कुमकुम लगा के, फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, स्वीट्स के साथ, ठीक है। ये सब कुछ मतलब अच्छी तरह से किया जाता है। आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेजेस वर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन। तो सेलिब्रेशन के बाद क्या किया जाता है, इमेजेस को फिर मतलब प्रोसेशन होता है विसर्जन के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा अब हमारी एरियाज़ में भी काफ़ी जगह पे ये चीज़ फेमस है कि गणपति विसर्जन जिसको बोलते हैं उसको ही गणेश चतुर्थी बोलते हैं बेटा, वो फेस्टिवल ही है। तो इस सेलिब्रेशन के बाद फिर क्या है, जो मूर्तियाँ होती हैं गणेश जी की, इमेजेस होती हैं, उनको विसर्जन के लिए लेके जाया जाता है कहाँ कहाँ पे, इनटू द रिवर और सी, कुछ आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ के दिन के बाद। द चिल्ड्रन चैंटेड गणपति बप्पा मोरया, पड़च्या वर्षी लोकरिया, फादर गणपति कम अगेन सून नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो हैं फिर गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं, पांडुचर्या वर्षी लोकरिया, ठीक है। फादर ऑफ गणपति जो हैं फिर बार बार जो है नेक्स्ट ईयर की आना, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि गणपति बप्पा मोरया पांडुचर्या वर्षी लोकरिया, कि गणपति बप्पा जी आप इस बार जा रहे हैं तो नेक्स्ट बार जो है ज़रूर आना अगले साल। डू यू नो द ग्रेट फ्रीडम फाइटर Lokmanya Bal Gangadhar Tilak made Ganesh Utsav in a public celebration by inculcating a pride for Indian culture, music, poetry and dance। तो ग्रेट जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गणेश उत्सव मतलब बनाया था पब्लिक सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, जिसमें इन्होंने इंडियन कल्चर को ऐड किया, ठीक है, म्यूज़िक को ऐड किया, पोइट्री को ऐड किया, डांस को ऐड किया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की थी। नेक्स्ट हम जो सेलिब्रेशन है वो देखने जा रहे हैं नवरात्रि, ठीक है। नवरात्रि किसने प्रेजेंट किया, दयानंद हाउस ने, ठीक है। और अगर हम गणपति जी की बात करें, गणेश चतुर्थी, वो किसने प्रेजेंट की थी, हंसराज हाउस ने, ठीक है। तो नवरात्रि की सेलिब्रेशन अब हम देखेंगे। द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वॉज प्रेजेंटेड विद गरबा एंड डांडिया रास। तो नवरात्रि सेलिब्रेशन जो है गुजरात में की जाती है, जिसमें पता ही है मतलब डांडिया और जो गरबा है वो गुजरात में होता है और नवरात्रि के दिनों में वो किया जाता है। द गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली। तो गर्ल्स जो हैं वो पहनती हैं, क्या पहनती हैं, घाघरा चोली पहनती हैं, ओढ़नी पहनती हैं। बॉयज़ जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। इस तरह की मतलब स्पेशलिटी दिखाई गई है। द नरेटर एक्सप्लेन नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप। तो नवरात्रि जो है हमें भी पता है हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो 9 दिन तक जो है नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें गॉडेस दुर्गा जो है, ठीक है, देवी दुर्गा जो है उनकी पूजा की जाती है। द पीरियड इज़ कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। तो ये जो टाइम है इसको बहुत कीमती टाइम माना जाता
है एक नया काम शुरुआत करने के लिए, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, इसको साल में 2 बार मनाया जाता है। इन सम प्लेसेस पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स एज गॉडेस दुर्गा, तो इस टाइम पे क्या है, यंग गर्ल्स को 9 दिन पूजा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको, यंग गर्ल्स को एज दुर्गा, गॉडेस दुर्गा के रूप में लेके उनकी पूजा की जाती है अष्टमी वाले दिन। फिर उनको क्या खिलाया जाता है, पूरी, हलवा, चना, ठीक है, अदर गिफ्ट्स दिए जाते हैं अष्टमी वाले दिन, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल्स, तो वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा जो है ये इसका अलग थोड़ा कस्टम है। उसमें क्या किया जाता है, एक पूरा पंडाल बनाया जाता है पूजा के लिए। आफ्टर द सेलिब्रेशन द ब्यूटिफुली डेकोरेटेड आइडल्स आर टेकन इन द प्रोसेशन एंड इमर्स्ड इन अ पॉन्ड और अ रिवर। फिर जो हमारे दुर्गा जी की मतलब एक मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, ठीक है, उसको प्रोसेशन और होता है जैसे विसर्जन के लिए, फिर लेके आते हैं, ठीक है, उसको पॉन्ड या रिवर में, तालाब में या रिवर में उसको बहा दिया जाता है, ठीक है। डू यू नो South Indian states of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh celebrated Navratri as बोमई कोल्लू when they decorate their homes with dolls। तो साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, तमिलनाडु की, कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे नवरात्रि जो है बोमई कोल्लू के नाम से मनाई जाती है। और वो अपने जो घर हैं फिर वो डॉल्स वगैरह बना के ना उससे मतलब कि डेकोरेट करते हैं, ठीक है। The spectators who were watching the presentation clapped when they saw the pond that the children had created with light blue sarees, ठीक है। तो जो मतलब वहाँ पे फंक्शन चल रहा था स्कूल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे सारे जो स्पेक्टेटर्स थे, स्पेक्टेटर्स होते हैं ऑडियंस, ठीक है, तो ऑडियंस थी वो खड़े हुए, उन्होंने क्लैप की प्रेजेंटेशन के ऊपर बच्चों, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था, ब्लू साड़ी जो है यूज़ करके उसका पॉन्ड मतलब तालाब बनाया हुआ था, उन्हें पूरा जो एक फेस्टिवल है वहाँ पे शो किया हुआ था। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्थन इंडिया, तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा जो है दशहरा के रूप में नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है। द सेलिब्रेशंस कंटिन्यू फॉर 10 days, और 10 दिन तक ये चलता है। द फेस्टिवल्स एंड व्हेन द एफिजीज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघना आर सेट फायर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल, ठीक है। तो दशहरे वाले दिन क्या होता है, फिर तीनों के जो एफिजीज होते हैं, पुतले, ठीक है, रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के जो पुतले हैं उनको आग लगाई जाती है। और किस चीज़ का प्रतीक होते हैं, किस चीज़ के सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, तो जीत जो है अच्छाई की दिखाते हैं बुराई के ऊपर। क्लियर? सो वी आर कंप्लीटिंग हेयर, तो हमने ईवल तक कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दशहरा की पिक दिखाई गई है, यहाँ पे दुर्गा पूजा दिखाई गई है, ठीक है। तो इस तरह से देवी की जो है मूर्ति की पूजा की जाती है, फिर उसको विसर्जित किया जाता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ओकेजन्स विच दे सेलिब्रेटेड इन देयर स्कूल्स, ठीक है, एंड वी कम टू नो अबाउट द वेरियस कल्चर्स ऑफ आवर कंट्री। तब तक आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।